हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सब ऑटो पार्ट्स। तो आज मेरे पास में बाइक आई है हीरो की HF डिलक्स BS4 2019 का मॉडल। तो इसके अंदर देख लीजिए प्रॉब्लम आ रही है। ये जो साइलेंसर होता है इसके ऊपर कवर होता है और इसको इंग्लिश में मफलर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या दो बोल्ट लगे होते हैं और एक यहाँ पे एक पट्टी लगी होती है। तो ये पूरे टूट चुके हैं और ज़्यादातर इस प्रकार की बाइक आती है जैसे कि स्प्लेंडर हो रहा है, चाहे BS4 BS6 वर्जन के अंदर सबसे ज़्यादा ये जो है ज़्यादातर यही टूटता है और सबसे ज़्यादा आवाज़ भी इसी की आती है। तो कई बार मेरे पास में कस्टमर आते हैं तो मैं जुगाड़ करके देता हूँ। तो आज एक बाइक के आई है, इसका जुगाड़ करा था तो सोचा एक वीडियो बना दूँ तो आपको भी इस प्रकार से हेल्प कर सकते हो। क्योंकि कई बार ग्राहक क्या करते हैं, इसको तार से बांध के रिपेयरिंग करके चलाते हैं और सबसे ज़्यादा आवाज़ भी यही करता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो चलेगा लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए। तो अब अगर आपकी बाइक का ये कवर टूटा हुआ है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए करते हैं शुरू। ये है इसका जो पुराना वाला कवर। तो इसके अंदर देख सकते हो जो पीछे की साइड की पट्टी है वो इसी के अंदर रह चुकी है और अगला वाला होल है। तो ये इसके अंदर फिर से मैं यही सेट करने वाला हूँ क्योंकि ये जो काफ़ी महंगा भी आता है, लगभग इसका 330 MRP है। और अगर इसके अंदर हम ब्लैक कलर का लगाते हैं वो सस्ता आता है। ये जो क्राउन वाला है तो ये काफ़ी महंगा आता है। तो इसलिए कस्टमर ने बोला ये सही है, आप ये जुगाड़ करके वेल्डिंग करके दे दो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप इस प्रकार से दोबारा पट्टी नहीं बनाना। अब कई लोग क्या करते हैं, ये जो पट्टी होती है इसके अंदर जो बोल्ट है फिर से वेल्डिंग करवा के इसी प्रकार से कराते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पट्टी को हटा देंगे और हम यूज़ करेंगे ये जो नट होते हैं जो ब्रेक रोड के अंदर लगते हैं, जैसे कि आगे की ब्रेक केबल के अंदर भी लगता है ब्रेक टाइट करने के लिए, जो इस जगह लगा हुआ है देख सकते हो आप। इस बोल्ट को यूज़ करेंगे तो एक यहाँ पे हम इस प्रकार से वेल्डिंग करेंगे। ये जो कट वाला भाग देख रहे हो आप, इसको हम इस प्रकार से नीचे की साइड में रखेंगे तो जो हमारा वेल्डिंग है वो काफ़ी मजबूत हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी वेल्डिंग घुस जाएगा तो काफ़ी मजबूत होने वाला है। और अगर आपको ये जो कवर है इससे 2 बोल्ट से भी ज़्यादा मजबूत करना है तो आपको क्या करना है, ये जो पीछे की साइड में एक पट्टी लगी होती है बेंड, इसको आप हटा के एक नट इस जगह आप वेल्डिंग कर सकते हो। तो क्या है, हम देख सकते हो एक मफलर के नीचे एक यहाँ पे एक है जुगाड़, इसके अंदर आप इस जगह एक होल करके ऊपर पैच लगा दोगे ना तो ये जो कवर है फुल मजबूत हो जाएगा और टूटेगा भी नहीं। अब ये कवर टूटने का कारण क्या है कि हम जैसे कि कोई भी पीछे बंदा बैठता है वो एक ट्रिपल बैठता है तो ये टूटता है ज़्यादातर। एक पैर यहाँ पे रखता है और दूसरा वाला पैर रखता है इसके ऊपर, तो क्या होता है ये पट्टी टूट जाती है, इसके बाद में वो बेंड होके ये इस प्रकार से यहाँ से भी अलग हो जाते हैं। तो देख सकते हो आप मेरे पास में एक और पैशन प्रो बाइक आई हुई और इसके अंदर भी आप देख सकते हो इसी प्रकार से जुगाड़ किया हुआ है और वायर से टाइट किया हुआ है। तो एक और यहाँ पे भी एक पैशन प्रो है, इसके अंदर भी आप देख सकते हो ये जो ऊपर का पट्टी है वो टूट चुका है और नट वगैरह जुगाड़ करके इस प्रकार से सेट किया है। तो हम इस प्रकार से जुगाड़ नहीं करने वाले, इसको पूरा जो कोई देख के भी नहीं बता सकता इसके अंदर जो इस प्रकार से सेट किया हुआ है। तो चलिए इसको हटा देते हैं और इसके बाद में ये जो नट है वो प्रॉपर वेल्डिंग करते हैं। उसको वेल्डिंग किस प्रकार से करना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको लिए मैं पहले ये नट है इसको काट के और इसको भी काट देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो पट्टी यहाँ से हटा दिया और ये भी नट है इसको निकाल दिया है। तो अब हम वेल्डिंग करते हैं। तो इसके लिए वेल्डिंग किस प्रकार से करते हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो आपको पट्टी लगा हुआ है इसके अंदर इस भाग के अंदर इस पट्टी को फंसा देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर आप देखोगे नीचे की साइड से तो इसको हम फिक्स कर देते हैं फंसा के। तो क्या हमारे को जो पूरा आधार मिल जाएगा कि हमारे को वेल्डिंग किस जगह करना है। अब देख सकते हो ये जो होल है ये पूरा मैच हो चुका है। तो अब इसके जगह से हम एक कोई भी पेन या पेंसिल जैसे मार्कर से एक कोई निशान बना देंगे और जिस जगह हम ये जो नट है उसको रख के वेल्डिंग कर सकेंगे। तो मैं एक निशान बना देता हूँ और इसके बाद में आपको वेल्डिंग करके दिखाते हैं। तो गाइस ये जो मैंने एक राउंड किया, एक नट लग जाएगा यहाँ पे और दूसरा लग जाएगा यहाँ पे। तो इसको नट को हम कर देते हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग की पोजीशन हमारे को इस प्रकार से रखनी है, ये जो नट है इसको इस प्रकार से रख के वेल्डिंग कर देते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ शक्ति टेक्नोलॉजी का वेल्डिंग मशीन। तो ये लगभग मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। और जो भी बाइक की रिपेयरिंग करता है मैकेनिक तो इसको इस प्रकार से टूल रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी वेल्डर के आधार पर न रहे, आप हाथों हाथ जल्दी से ग्राहक को निपटा सकते हो और काम कर सकते हो, सुविधा मिल जाएगी। तो इसको अगर आपको खरीदना है तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और वॉशिंग मशीन भी मेरे पास में शक्ति का है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको वेल्डिंग कर देता हूँ और इसके बाद में हम फिटिंग करेंगे।
तो गाइस देख सकते हो नट है जो प्रॉपर वेल्डिंग हो चुके हैं। तो इसके अंदर मेरे को क्या 2 नट एल्यूमिनियम के निकले थे, तो वो पूरे देख लीजिए ख़राब हो चुके थे, वो वेल्डिंग भी नहीं हो चुके, वो गल के क्या इस प्रकार से नीचे गिर रहे थे। तो इसलिए मैंने फिर से इसको ट्राई करके दूसरे जो लोहे के नट आते उसको लगा के वेल्डिंग किया। तो देख लीजिए प्रॉपर वेल्डिंग हो चुका है। और अब लगाते हैं हम इस मफलर को, मफलर बोलो कवर बोलो कुछ भी बोलो इसको। तो इसको हम पहले सबसे पहले पीछे की साइड में हम कर देते हैं फिटिंग। और इसके बाद में देख सकते हो ये जो नट है प्रॉपर सेट है, और ये वाला है देख लीजिए प्रॉपर सेट है यहाँ पे। तो गाइस अब हम कर देते हैं फिटिंग। तो इसके लिए नट हमारे को जो हम बाहर की साइड लगाएंगे वो हम चैन करके जो नट आते हैं इस प्रकार से इसको भी लगा के फिटिंग कर सकते हैं। हमारे को जो स्क्रू वाले नट आते हैं उसके कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बीच में स्पेस होता है और वो शिकायत करेगा वाइब्रेशन की। तो इस प्रकार से हम वाइसर डाल के नट को फिटिंग कर देते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम है पूरी सोल्व हो जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद।